नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, रांची में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना। राज्य में 12 जुलाई के बाद जोर पकड़ेगा मानसून। झारखंड में मानसून एक बार फिर से करवट लेने की तैयारी में है, जिसका असर राजधानी रांची समेत राज्य में बाकी हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग रांची के मुताबिक राजधानी रांची में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मानसून की सक्रियता अगले 2 हफ्ते में ज्यादा देखने को मिलेगी। मानसून के बादल झारखंड के आसमान पर छाए रहेंगे। रांची में अगले 24 घंटे के दौरान रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। झारखंड की राजधानी रांची में प्रेमिका के घर प्रेमी का शव बरामद। रिश्ते में साली लगने वाली नाबालिग से शादीशुदा युवक का था संबंध। और मांझी थाना क्षेत्र के खीरा बेड़ा चुटूपाली क्षेत्र के रहने वाले 26 वर्षीय रामबली बेदिया का शव उसकी नाबालिग प्रेमिका के घर से बरामद हुआ। नाबालिग का घर रामगढ़ थाना क्षेत्र के दोहा कातू में है। युवती रिश्ते में रामबली बेदिया की साली लगती है। रामबली बेदिया शादीशुदा है और उसकी 5 और 7 साल की 2 बेटियां हैं। वहीं रामबली बेदिया की पत्नी रीता देवी का कहना है कि उसके पति की हत्या की गई है। रामबली बेदिया की पत्नी ने रामगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राज्य के लोहरदगा जिले में 2 समुदाय के बीच उत्पन्न विवाद टला। जिले के सदर प्रखंड के जोरी में 2 समुदाय के बीच उत्पन्न विवाद को जोरी पंचायत के मुखिया राजू राव एवं सद्भावना मंच जोरी के द्वारा पंचायत भवन में बैठक करके सुलह कराया गया। यहाँ पर बीते दिन रघुनाथ उरांव, रामचंद्र उरांव, बिहारी उरांव, चुन्नू उरांव, रघु उरांव, उदय उरांव, विनोद उरांव एवं अन्य लोगों का गाँव के ही मुस्तकीम अंसारी नामक व्यक्ति के साथ रास्ता बंद किए जाने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद आदिवासी समुदाय के लोगों ने जाति सूचक बात कहे जाने का आरोप लगाते हुए लोहरदगा ST/SC थाना में शिकायत कर दी। मामले की जानकारी जोरी पंचायत के मुखिया को मिलने के बाद पहल करते हुए सद्भावना मंच जोरी के सहयोग से विवाद का निपटारा किया गया और जिससे सभी समुदाय के बीच आपसी सौहार्द बन गया। बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस ने शिवराज सिंह का फूका पुतला। मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। इसके विरोध में जिला कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ पुतला दहन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह घटना भाजपा शासन में आदिवासियों को प्रताड़ित करने एवं अपमानित करने की चरम सीमा पार है। भाजपा की आदिवासियों के प्रति नीच मानसिकता को उजागर भी करता है। बड़ी खबर, झारखंड में भाजपा के सर्वमान्य नेता बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा गुमला जिला हर्ष व्यक्त करती है। गुमला जिला के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाबूलाल के नेतृत्व में संगठन अधिक मजबूत एवं आक्रामक होगा। जनता और कार्यकर्ता के हितों के लिए संघर्ष करते हुए झारखंड का संपूर्ण विकास करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी लोकसभा विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। बड़ी खबर, राज्य में श्रावणी मेले और कांवरिया पथ में नहीं बिकेगी शराब। देवघर में चल रहे श्रावणी मेले और कांवरिया पथ में शराब बेचने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से जारी आदेश में यह सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी हाल में इन दोनों जगहों पर शराब नहीं बेचा जाएगा। और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बनने के बाद बेबी देवी ने अपना पहला निर्णय किया। अपने पहले दिन मंत्री बेबी देवी ने निर्णय लेते हुए आदेश से सभी अधिकारियों को शराब बेचने की पाबंदी में अवगत करवा दिया और साथ ही कहा गया कि 31 अगस्त तक पूरी पाबंदी रहेगी। बड़ी खबर, रघुवर दास का बड़ा बयान, कहा कि आज अगर चुनाव हुए तो बीजेपी जीतेगी। ये भी कहा कि देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, भाजपा झारखंड की लोकसभा की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही ये भी कहा कि केवल लोकसभा ही क्यों, राज्य की हर चुनाव भाजपा अब जीतने वाली है। रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान में सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम चुनाव जीतने के बाद किसी को मंत्री बनाए। यही कारण है कि चुनाव से पहले उसी परिवार के सदस्य को मंत्री बनाया गया। इससे सिद्ध हो जाता है कि सरकार से लोग काफी नाराज हैं। 3.5 साल में इस सरकार से राज्य की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। बड़ी खबर, पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नेशनल हाईवे 98 का निर्माण कार्य कर रही शिवालिया कंस्ट्रक्शन पर हुए हमले और गोलीबारी के मामले में कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह के जिसान शेख उर्फ रिक्की खान को रांची से गिरफ्तार किया गया है। जिसान रांची के काके चौक का रहने वाला है। जिसान की गिरफ्तारी सुजीत सिन्हा के लिए बड़ा झटका है। जिसान जेल में बंद सुजीत सिन्हा के लिए फंड मैनेजर का काम करता है। सुजीत सिन्हा के काली कमाई के पैसे जिसान के पास ही जमा होते हैं। जिसान पैसे का हिसाब रखता है और उसे गिरोह की आवश्यकता के मुताबिक खर्च करता है। बड़ी खबर, श्रावणी एवं भादो मेले में टोल टैक्स वसूलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। नगर आयुक्त ने दिया निर्देश। शहरी क्षेत्र में श्रावणी मेले में वाहनों के प्रवेश पर टोल टैक्स की शुल्क वसूली पर रोक लगा दी गई है, जिसके बावजूद जसीडीह ओवर ब्रिज के निकट कुछ युवकों के द्वारा रात्रि में बिहार से आने वाले वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूलने की मौखिक शिकायत नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल को मिली है।
इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने टैक्स दरोगा जयशंकर शाह को बुलाकर सभी टोल टैक्स शिविरों में जाकर चेतावनी देने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त ने कहा कि प्रवेश शुल्क वसूली के बाद सच निकलने पर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। और इधर टैक्स दारोगा जयशंकर शाह ने कहा कि 3 जुलाई को लिखित आदेश की कॉपी संवेदक को दी गई है और 4 जुलाई को वह खुद सभी टोल टैक्स के शिविर गए जहां पर कोई नहीं था। बड़ी खबर, आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर 12 पूर्वी राज्यों के भाजपा अध्यक्षों की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 6 जुलाई को बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत 12 पूर्वी राज्यों की बैठक गुवाहाटी में होगी। यह जानकारी असम भाजपा के अध्यक्ष भावेश कलिका ने दी और बताया कि इस बैठक के दौरान संबंधित राज्यों के भाजपा अध्यक्ष, महासचिव और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में वोटिंग का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और मोदी अगर फिर से 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, केंद्र में 9 साल पूरे करने पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए असम बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि 9 सालों में असम और नॉर्थ ईस्ट को काफी फायदा पहुंचा है। बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में आदिवासी संगठन का धरना। आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले समान नागरिक संहिता के विरोध में राजभवन के समक्ष आदिवासी संगठन के द्वारा 1 दिवसीय विरोध किया गया। वहीं आदिवासी संगठनों के लोगों का कहना है कि समान नागरिक संहिता का विरोध हम पुरजोर कर रहे हैं। 30 जुलाई को पूरे देश के आदिवासी झारखंड में एकत्रित होंगे, इसके विरोध में रणनीति बनाएंगे, इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार अगर इस कानून को लागू करने पर अड़ी रही तो झारखंड भी मणिपुर बन सकता है। जब भी देश में चुनाव आने वाले होते हैं तो इस तरह के निर्णय लाए जाते हैं, तब भाजपा इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए कई तरह की चीजें सामने लाती है, लेकिन वह भूल जाती है कि ऐसे कानून लागू होने की वजह से आदिवासियों के कई अधिकार छीन जाएंगे। आदिवासियों की जमीन भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 244 पेशा कानून CNT-SPT एक्ट 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के आधार पर आदिवासी समुदाय को विशेष अधिकार प्राप्त है और वह भी समाप्त किया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड भाजपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में अपनी राय रखी। मरांडी ने कहा कि छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग समान नागरिक संहिता पर सवाल उठा रहे। ऐसे लोग भारतीय संविधान एवं बाबा भीमराव अम्बेडकर पर सवाल उठाते हैं। ये भी कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मरांडी ने कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की विशेषताओं के तौर पर वर्णित किया था। बड़ी खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पत्थर कारोबारी कृष्णा शाह को किया अरेस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5वीं गिरफ्तारी। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पत्थर कारोबारी कृष्णा शाह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा की गई यह 5वीं गिरफ्तारी है। इसी आरोप में साहिबगंज जिला परिषद के उपाध्यक्ष सहित 3 फरार हैं। 30 जून की रात साहिबगंज के चंपाड़े पहाड़ पर अवैध खनन के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रारंभिक जांच के बाद 1 जुलाई को कृष्णा को समन भेजकर 5 जुलाई को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने का आदेश दिया था। बड़ी खबर, मद्य निषेध मंत्री के जिले में उत्पाद विभाग के अधिकारियों की मनमानी। देसी दारू की दुकान में कराई जा रही अंग्रेजी शराब की बिक्री। देसी शराब की दुकान में अंग्रेजी शराब की बिक्री हो रही है और यह सब उत्पाद विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर हो रहा। ये पूरा मामला झारखंड की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बेबी देवी के गृह जिले की है। राज्य की उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री के जिले में उत्पाद विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। जिस दुकान में देसी शराब बेची जानी चाहिए थी उस दुकान में अंग्रेजी शराब की बिक्री हो रही है। बड़ी खबर, झारखंड में बाबूलाल की ताजपोशी से बदलेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी रणनीति। मिनी NRC की मांग पर हो सकता है वोटों का ध्रुवीकरण। झारखंड में भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश के स्थान पर बाबूलाल मरांडी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। इसकी अटकलें अरसे से लगाई जा रही थी। मरांडी की ताजपोशी से भाजपा के साथ साथ सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन में सुगबुगाहट है। इसे भांपते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपनी रणनीति बदलेगा। झामुमो की मजबूती आदिवासी वोटों पर इसकी मजबूत पकड़ है। इसका उदाहरण संताल परगना और कोल्हान प्रमंडल है, जहां से उसके सर्वाधिक विधायक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस विधायक ने संताल परगना की 18 में से 14 सीटों पर कब्जा कर लिया था। कोल्हान प्रमंडल में तो भाजपा का खाता तक नहीं खुला। दोनों प्रमंडल आदिवासी बहुल हैं, वहां सबसे ज्यादा उनके वोटों के लिए मारामारी होगी। और मरांडी ने संथाल परगना में मिनी NRC का मुद्दा उछाला है और जनसांख्यिकी में बदलाव के लिए झामुमो के साथ साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। बड़ी खबर, राजधानी रांची के सबसे व्यस्ततम इलाके रातू रोड में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस गोलीबारी का शिकार एक व्यक्ति हुआ। गोलीबारी की यह घटना
सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के गैलेक्सी मॉल के सामने काली मंदिर गली में घटी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गैलेक्सी मॉल के सामने काली मंदिर गली में बाइक में सवार होकर निकल रहे संजय कुमार नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई। गोली लगने के बाद उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि संजय कुमार जमीन कारोबारी कमल भूषण के अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। अपराधियों ने 5 राउंड गोली चलाई है। गोली चलने की जानकारी होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। बड़ीपुर 9 माह से खड़ी 206 नई एम्बुलेंस राज्य को मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नामकुम के लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में 206 नई एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अब झारखंड के बेड़े में कुल 543 एम्बुलेंस हो गई है। ये नई एम्बुलेंस पिछले 9 माह से एनएचएम कैंपस में खड़ी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना समृद्ध और सुदृढ़ करना चाहते हैं कि दूसरे राज्य के लोग भी इलाज कराने यहाँ पर आए। एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने से निश्चित ही इसका फायदा अधिक से अधिक लोगों को मिल पाएगा। बड़ीपुर राज्य के सबसे पुराने व्यवसायिक क्षेत्र अपर बाजार को जाम मुक्त करने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब यहाँ बकरी बाजार में मल्टी लेवल पार्किंग बनेगा। इसमें करीब 500 गाड़ियों के रखने की व्यवस्था होगी। नगर विकास विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। जुड़कों ने पार्किंग का डीपीआर बनाने के लिए कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंसल्टेंट से 26 जुलाई तक प्रस्ताव मांगा गया है। कंसल्टेंट चयन के बाद अगले महीने अपर बाजार का सर्वे कराया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि यहाँ रोज कितनी गाड़ियों का मूवमेंट होता है, सड़क पर कितनी गाड़ियां खड़ी रहती है। इसी हिसाब से पार्किंग बनाया जाएगा। पार्किंग के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए जालान रोड की ओर से करीब 200 दुकानें भी बनाई जाएगी। बड़ीपुर तबरेज अंसारी मामले में कोर्ट ने सभी दोषियों को 10-10 साल की सुनाई सजा, 18,800 रुपए का अलग अलग आर्थिक दंड भी लगाया। सरायकेला के धातकीडी गांव में साल 2018 को तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग की गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने 5 धाराओं में 10 लोगों को 27 जून को दोषी करार दिया था और कोर्ट ने सजा का ऐलान भी कर दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अलग अलग 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं सभी पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है। सभी आरोपियों को अलग अलग 18,800 रुपए जमा करने को कहा गया है। सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे अमित शेखर की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है। इससे पहले सुनवाई में 2 आरोपी सुमंत प्रधान और सत्यनारायण नायक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।